हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लुकिंग द लूप प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख रखा था और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में देखा था। उसके बाद किसको हम लोगों ने देख रखा था, उसके बाद हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोगों ने देखा था पेंडुलम प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और पेंडुलम प्रॉब्लम्स के बाद आज हम लोग डील करेंगे लुकिंग द लूप को। ठीक है, लुकिंग द लूप प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं लुकिंग द लूप का मतलब होता क्या है। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। ठीक है, कहाँ देखना था हम लोगों को, 11th में भी देखना था लुकिंग द लूप को। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं क्लास 11 का लुकिंग द लूप का, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझिए इधर। ठीक है, लुकिंग द लूप। लुकिंग द लूप का मतलब क्या होता है। ठीक है, लुकिंग द लूप का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल किस क्रिटिकल कंडीशन में सर्कल को कंप्लीट करे। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, हमारा लुकिंग द लूप कहलाने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे हम क्या बोले, अगर कोई एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे बॉब को बांध दिए, किसी पार्टिकल को बांध दिए और इसको रोटेट करवा रहे हैं दूसरे एंड को पकड़ के। ठीक है, तो हम कुछ बताइए कि किस किस कंडीशन में वो लूप को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, लूप को लूप कर रहा होगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा लुकिंग द लूप। क्लियर है ये चीज। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं किस किस कंडीशन में वो लूप को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, समझिएगा इधर। जैसे हम बोले क्या, ये एक लूप को कंप्लीट अगर कर रहा होगा कोई पार्टिकल। ठीक है, ये लूप को कंप्लीट कर रहा होगा। ये वाला कौन सा पॉइंट होगा भाई, ये वाला होगा हमारा सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट, ये सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट और ये मिड वाला पॉइंट। क्लियर है ये चीज। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का तो ये समझ में आ रहा होगा पॉइंट ए बी सी। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट कौन है भाई, ए है, बी कौन सा पॉइंट है, मिड वाला पॉइंट है, और ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है आपका, हाईएस्ट पॉइंट सी है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और इसका रेडियस या फिर स्ट्रिंग का जो लेंथ है हम लोग बोल दे रहे हैं कितना रहा होगा, कैपिटल आर रहा होगा। ठीक है, तो लुकिंग द लूप और लूप को कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। जो वेलोसिटी होता है ए का, ठीक है, जो वेलोसिटी होता है ए का फॉर क्रिटिकल कंडीशन, टू कंप्लीट द लूप इन क्रिटिकल कंडीशन हम लोग बोलते क्या है, टू कंप्लीट द लूप, टू कंप्लीट द लूप। ठीक है, कंडीशन क्या होता था भाई, वेलोसिटी और एट ए जो होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी एट ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5 rg। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, वेलोसिटी एट बी कितना होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3 rg। और वेलोसिटी एट सी कितना होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √rg। कोई दिक्कत, ये कब आता था, जब टेंशन एट सी कितना हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आया बात समझ में, तभी ये चीज होता था। इक्वल्स टू का मतलब कौन सा कंडीशन को होल्ड करता था, क्रिटिकल कंडीशन को, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में वो सर्कल को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, जबकि ग्रेटर देन कौन सी कंडीशन को होल्ड करता है आपका, वो अच्छे कंडीशन को होल्ड करता है, गुड कंडीशन को होल्ड करता है कि वो अच्छे कंडीशन में सर्कल को कंप्लीट कर रहा होगा। आया बात समझ में। अब देखिए इस वाली चीज को हम लोग डिराइव कैसे करते थे, ये फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को डिराइव करने का सबसे सही तरीका क्या होता था कि इस सर्कल को कंप्लीट करवाते थे इन क्रिटिकल कंडीशन। आया बात समझ में। अब क्रिटिकल कंडीशन में कैसे करवाते थे भाई, समझिएगा इधर ध्यान से। जो सी पॉइंट का वेलोसिटी टेंशन रहा होगा, अगर हमको इसको कंप्लीट करवाना है, ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल को कंप्लीट करवाना है, तो ये रस्सी ऐसे घूम रहा होगा, वर्टिकल सर्कल है, ये कैसा सर्कल का, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, ऐसे रस्सी को घुमा रहे होंगे हम लोग ऐसे। तो अब जरा सोचिए तो ये सर्कल कब कंप्लीट कर रहा होगा, जब ये वाला पॉइंट को किसी तरीके से पार कर जाए कुछ वेलोसिटी लेके। समझिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से रोटेट करके यहाँ है और किसी तरीके से ये पार कर जाए तो ये कंप्लीट सर्कल में इधर ऐसे रिवॉल्व कर जाएगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ये कब कंप्लीट कर रहा होगा सर्कल को। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब गौर कीजिए तो जरा से इधर ये किसी तरीके से पार कर जाए क्रिटिकल कंडीशन में, तो क्या करेगा, इस सर्कल को कंप्लीट
कर रहा होगा, सर्कल को कंप्लीट कर रहा होगा। लेकिन अगला पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान दें, इधर गौर कीजिए, अगला पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे अगर हम बोले इससे पहले टेंशन जीरो हो जाए, इससे पहले टेंशन क्या हो जाए, जीरो, सी पॉइंट के पहले ही टेंशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। अगर सी पॉइंट के पहले टेंशन जीरो आ जा रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा, स्लैकिंग का कंडीशन हो जाएगा और ये इधर ही गिर जाएगा। आया बात समझ में? तो हम लोग मान के क्या चलते हैं, क्रिटिकल कंडीशन, जैसे तैसे यहाँ तक ये पहुंचे और यहाँ टेंशन जीरो हो जाए तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अगर यहाँ टेंशन जीरो हो रहा है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है तो हम लोग मानते क्या है, ये सर्कल कंप्लीट कर ले रहा होगा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या आता था भाई, सी पॉइंट का जो टेंशन है वो जीरो हो मान के चलेंगे हम लोग, लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो तो वो क्या कर लेगा, सर्कल कंप्लीट कर ले रहा होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोले जो वेलोसिटी है एट ए, ठीक है, वेलोसिटी एट ए है, ये क्या दिया हुआ है आपका, लेस देन दिया हुआ है √/2rg। तो ये क्या करता था भाई, ये बिहेव करता था लाइक अ पेंडुलम, ठीक है। इट बिहेव, ये कैसा बिहेव करता था, बिहेव लाइक अ पेंडुलम, नीचे लिख देते हैं, बिहेव लाइक अ पेंडुलम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बिहेव करता था लाइक अ पेंडुलम, मतलब अगर वेलोसिटी उतने से कम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, इस वाले ये क्वाड्रेंट में जाएगा और फिर वापस ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा फिर वापस इधर आ जाएगा। देखिए ये जो वेलोसिटी है √/2rg से कम है। क्लियर है ये चीज, मतलब पहला चीज तो यहाँ तक पहुंच पाएगा नहीं, आया समझ में। तो ये पार्टिकल कहाँ गया होगा, इधर गया होगा फिर इधर आया होगा, इधर गया होगा फिर इधर आया होगा। ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, लाइक अ पेंडुलम, कैसा बिहेव कर रहा होगा, लाइक अ पेंडुलम। क्लियर है ये चीज। अगर हम बोले यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपका ए का, वेलोसिटी है कहाँ का, ए का, वो बड़ा है √/2rg से, ठीक है, लेकिन छोटा है किससे, आपका √/5rg से। तो कंडीशन क्या होता था, अब भाई वेलोसिटी आपका जो ए पॉइंट का है वो 5rg से कम है, तो क्या होगा, 5rg से कम है तो पहला बात तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा होगा। तो कंडीशन क्या रहा होगा, इस कंडीशन में होता क्या है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आके, इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच के इसका टेंशन जीरो हो जाता था। क्यों टेंशन जीरो होता था भाई, क्योंकि वेलोसिटी हम लोगों को उससे कम दिखा, तो टेंशन यहीं कहीं जीरो हो जाएगा। टेंशन जैसे ही जीरो करे हो जाएगा ये ऐसे गिर जाएगा। क्लियर है ये चीज, आया बात समझ में, और ये सर्कल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ए का अगर दिया हुआ है √2rg से बड़ा लेकिन 5rg से कम, तो होगा क्या, आपका टेंशन स्लैक करेगा। कहाँ स्लैक करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये चीज, टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही कुछ हमारा कंसेप्ट था लूपिंग द लूप का, ठीक है। और इसको फाइंड हम लोग कैसे करते थे, इस पॉइंट का हम लोग क्या करते थे, जो भी आपका ये एफबीडी बनता है, ठीक है, सारे बैलेंसिंग फोर्स को लिखते थे और यहाँ का एनर्जी को इक्वेट कर देते थे। तो ये सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता था, जिसको हम लोग अच्छे से देखे कहाँ थे, क्लास 11th में देखे हुए थे और हम आप लोगों को ये बताए हुए भी थे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अगर जिनको नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, वो रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार प्लीज जाके उस चीज को रिवाइज कर ले, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। वैसे आपको इतना डेटा अगर समझ में आ रहा है, याद है, तो भी आगे काम हम लोगों का बनेगा, ठीक है। लेकिन बस इतना डेटा आप लोग याद रखिए, ठीक है। क्या याद रखना है, अगर वेलोसिटी ए वाले पॉइंट का, लोएस्ट पॉइंट का कितना हुआ, √5rg हुआ या उससे ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये कंप्लीट सर्कल करेगा। ये बी वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है, मिड वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है, वो कितना होगा, √3rg के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो क्या करेगा, वो कंप्लीट सर्कल करेगा। और ऊपर वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कितना हो, √rg के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो क्या कर रहा होगा, वो सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। इतना आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। फर्दर ये दो पॉइंट अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाला नहीं है बात है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो वेलोसिटी एट ए है, अगर वो लेस देन 2rg रहा तो क्या कर रहा होगा, वो पेंडुलम के जैसा बिहेव कर रहा होगा। और जो वेलोसिटी है वो 2rg से तो बड़ा हो लेकिन 5rg से छोटा हो, तो वो क्या कर रहा होगा भाई, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके टेंशन स्लैक हो जा रहा होगा और वो ऐसे ही स्टोन नीचे गिर जा रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लूपिंग द लूप प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझिएगा। लूपिंग द लूप प्रॉब्लम्स, ठीक है। So let's be start with the very first question, जो कि क्या बनता है समझिएगा, और इसी क्वेश्चन से सारे का सारा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो भी कंसेप्ट होता है सारा का सारा A to Z कंसेप्ट हम इसी क्वेश्चन से दे डालेंगे, ठीक है। चलिए समझिए, इधर गौर कीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। समझिए, जैसे हम क्या बोले ना, ये सेंटर है, ये कितना दिया हुआ चार्ज Q दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक चार्ज यहाँ भी रखा हुआ है, कितना Q चार्ज रखा हुआ है, जिसका मास कितना M है। क्लियर ये चीज? तो हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है कि ये क्या करे, सर्कल को कंप्लीट करे, ठीक है। सवाल ये है, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी सच दैट इट विल कंप्लीट द सर्कल ठीक है। सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी such that it will complete the circle। क्लियर ये चीज? फिर से ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है भाई कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q, एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q, जिसका मास कितना दिया हुआ है, M मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी बता रहा है। कहाँ तो मिनिमम वेलोसिटी बताना है, इस वाले पॉइंट का। मान लेते हैं ये वेलोसिटी कितना रहा होगा U, और U को ही हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी बताइए कि ये क्या कर रहा हो, सर्कल को कंप्लीट कर रहा हो। तो चलो भाई कैसे बताएंगे, इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे इस वाले चीज को, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। सारा कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। बस इस वाले चीज को ध्यान से लिखिए, ठीक है। आराम से इस वाले चीज को समझिए, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इजीली, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या रहा होगा, R रहा होगा। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बोले कि ये सर्कल कंप्लीट अगर कर रहा है इस तरीके से, सर्कल ये कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है हमारा, Q चार्ज रखा हुआ है, ये यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी चार्ज Q रखा हुआ है, मास M रखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? चार्ज Q कितना और मास कितना M। इस वाले चीज को हम बड़ा बना रहे हैं थोड़ा, कि आप लोगों को क्लियर नजर है, ठीक है। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम हटाते हैं और इस वाले क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ चार्ज कितना था भाई, Q था, और यहाँ चार्ज कितना था, Q था, जिसका मास भी कितना था, M था, और ये रेडियस R था। क्लियर है ये चीज? अब ये सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A रहा होगा, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा हमारा, पॉइंट B रहा होगा, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, C रहा होगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ज कितना दिया हुआ है, Q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट B, और ये पॉइंट C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं U, और U को हम लोगों को फाइंड करना है। वही मिनिमम वेलोसिटी होगा कि ये सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। तो सर्कल कंप्लीट करने का कंडीशन क्या होता था, इस वाले पॉइंट का जो टेंशन है वो कितना होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इक्वल्स टू 0 हमारा क्रिटिकल कंडीशन है, और ग्रेटर देन जो रहा होगा 0, वो अच्छी कंडीशन में ये कवर कर रहा होगा किसको, सर्कल को। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बढ़िया वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो गौर कीजिए यहाँ पे, अगर हम बोले इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो उस वाले पॉइंट पे लोग बैलेंसिंग फोर्स लिख सकते हैं क्या। चलिए बैलेंसिंग फोर्स हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हो सकता है, नीचे क्या लग रहा होगा,
नीचे लग रहा होगा हमारा एक टेंशन, ठीक है। दूसरा क्या लग रहा होगा हमारा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा हमारा mv²/r, mv²/r। और कुछ लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स, जो कि कौन सा रहा होगा, इन दोनों के चार्ज के बीच का रहा होगा। उसको हम लोग क्या नाम दे दे रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दे दे रहे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज रखे हुए। क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज रख के। मेरे दिमाग में नेगेटिव चार्ज ही चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर सकता है, ठीक है। ट्विस्ट क्या करेगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा इस वाले केस में। क्लियर है चीज? क्यों ऊपर लग रहा होगा? क्योंकि ये वाला चीज इस वाले चीज को रिपेल कर रहा होगा कि दोनों चार्ज का जो नेचर है वो क्या है भाई, सेम है। तो सेम नेचर का चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिपेल कर रहा होगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज आता तो सोचिए, तो नेगेटिव चार्ज आता तो ये वाला चार्ज इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किधर लगता, नीचे लगता। तो उसको भी हम लोग सोच सकते हैं, कोई ज्यादा कष्ट वाला बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट यही है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैसा भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। जो थ्योरी है, इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। बाकी प्लस माइनस का फेर है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझिए। तो गौर अगर कीजिएगा, एट सी हम लोग इक्वेशन लिखे सारा, ठीक है। तो एट सी इक्वेशन हम लोगों को क्या नजर आएगा, बैलेंसिंग नजर आएगा। तब तो यहाँ पे रहेगा और ये सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। तो बैलेंसिंग इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस mv²/r प्लस क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस mv²/r जो होगा, ये बैलेंस किसको कर रहा होगा भाई, टेंशन एट सी को बैलेंस कर रहा होगा। ये टेंशन एट सी बोल दे रहे, प्लस किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन एट सी क्या दिख रहा होगा हम लोगों को, टेंशन एट सी जो रहा होगा वो दिख रहा होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस mv²/r माइनस mg। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर सर्किल कंप्लीट करना है, फॉर लूपिंग द लूप, कंडीशन क्या होता था भाई, फॉर लूपिंग द लूप, टेंशन एट सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, Fe प्लस mv²/r प्लस mv²/r माइनस mg जो रहा होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन 1 बन गया, समझते आगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, ए वाले पॉइंट का और बी वाले पॉइंट का जो वर्क रहा होगा, एनर्जी रहा होगा टोटल, उसको इक्वेट करते हैं। और हम लोगों को पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। आया बात समझ में? तो हम लोग बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये बोला जाता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो रहा होगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके किसके कारण होगा भाई, वर्क डन होगा ड्यू टू टेंशन, प्लस वर्क डन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है चीज, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe बोल दे रहे हैं, ठीक है। प्लस और किसी कारण वर्क रहा होगा, वर्क डन ड्यू टू mg। आया पास में? इसके अलावा और कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। अगर ध्यान से सोचिए इस चीज को, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। इस पे इधर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इधर क्या लग रहा होगा हमारा, टेंशन। क्लियर है ये चीज? इधर क्या लग रहा होगा, mg। क्लियर है? और ये पार्टिकल डिस्प्लेस किधर कर रहा है, इस वाले एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है ना, ऐसे ही ना, टेंजेंट ही तो बताएगा उसका डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? तो अगर ढंग से सोचिए हम लोग इस चीज को, ठीक है। तो टेंशन के कारण वर्क कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ध्यान दीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो टेंशन लग रहा होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है हमेशा और हमेशा। डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट और ऐसे टेंशन, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंट ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन 0 होगा, 90 डिग्री आ जा रहा है इसीलिए। सिमिलरली
डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है टेंजेंशियल और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसके कारण भी वर्क डन 0। हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। वर्क डन ड्यू टू mg क्या होगा भाई, mg किधर लग रहा है नीचे, और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r और r 2r हो गया, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है यहाँ पे 2r हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ तक नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है 2r आ जा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर कितना आया है 2r आ रहा है, पहला वाला बात यहाँ से समझ में आ रहा है। नीचे mg लग रहा है, ठीक है, तो mg नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे तो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा, ऑब्वियस सा बात है नेगेटिव वर्क हो रहा होगा। तो चलिए उससे लिखते हैं, और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन ड्यू टू mg जो रहा होगा वो कितने का बराबर होगा, यहाँ r और r, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 2r डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स mg, क्लियर है चीज। और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा हमारा हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी को मान लेते हैं v रहा होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट c, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होगा हाफ mu स्क्वायर। यही फाइंड हम लोगों को करना भी है, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ से नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं mv स्क्वायर का वैल्यू कितना, यहाँ पे भी जो v रहेगा वो वेलोसिटी एट c होगा, वेलोसिटी एट c होगा, वेलोसिटी एट c होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग दिख क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, हाफ m वेलोसिटी एट c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर माइनस 2 mg r, कोई दिक्कत नहीं है। ये उधर किया तो प्लस साइन, अब इसको इधर भेजेगा तो क्या होगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4। चलिए इस वाले चीज को इधर लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या हम लोग को दिख रहा होगा भाई, यहाँ दिख रहा होगा m v एट c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m u स्क्वायर माइनस 4 mg r 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यही दिख रहा होगा। अब इस mvc स्क्वायर को पुट कर दे रहे इक्वेशन 1 में, ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ mvc स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, या लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ mvc स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या दिखेगा हम लोगों को Fe, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना लगेगा, ध्यान दीजिए, तो kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस mvc का स्क्वायर कितना लग रहा होगा भाई mu स्क्वायर माइनस 4 mg r, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या रहा होगा आपका r, क्लियर है ये चीज, माइनस mg इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत इसके बाद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले भाई, एलसीएम कितना आएगा kq स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर r माइनस 4 mg r स्क्वायर माइनस mg r स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही कुछ दिख रहा होगा हम लोगों को, क्लियर है। और r स्क्वायर लेके उधर भेज दिए तो 0, खत्म कहानी। ये हो जाएगा 4 mg r स्क्वायर 4 माइनस mg r स्क्वायर 5 mg r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो उसको उधर भेजेंगे तो प्लस में चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोगों को kq स्क्वायर, या डायरेक्ट हम लिखे जा रहा था इस चीज को, चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोगों को यहाँ पे mu स्क्वायर है ना, mru स्क्वायर, ठीक है, तो ये हम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे mu स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 mg r स्क्वायर माइनस kq स्क्वायर, क्लियर है ये चीज। ये mr को नीचे भेजेंगे तो m कैंसिल आउट होगा, r कैंसिल आउट होगा, यहाँ नीचे mr आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा होगा ये u का वैल्यजो आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा 5 mg, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5gr, 5rg माइनस kq स्क्वायर बाई mr, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या डाल देंगे हम लोग, रूट डाल देंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात है क्या, नहीं, चलिए समझ में आ गई, यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है।
यही कंसेप्ट होता है आपका पूरा का पूरा। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लूपिंग द लूप में। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इस वाले चार्ज को नेगेटिव कर देगा या इस वाले चार्ज को नेगेटिव कर देगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक चार्ज को अगर नेगेटिव कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इधर एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट करने लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि अभी कहां एक्ट कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों चार्ज सेम नेचर के होने के कारण अब दोनों में से अगर कोई भी चार्ज को अपोजिट नेचर का कर दे, ठीक है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्ट किधर करेगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करने लगेगा, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी वाला बात है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, करने दो। जो Fe इधर है, अब किधर ऐड होगा, इधर ऐड होगा, क्लियर है चीज, तो यहाँ Fe माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ Fe माइनस में आएगा, ये वाला चीज तो वैसे ही निकलेगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इधर भी Fe माइनस में आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्लियर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो आंसर में क्या फर्क है, यहाँ पे चेंज आ रहा होगा 5Rg प्लस PQ स्क्वायर बाय M स्क्वायर। कब आएगा ये चीज, जब दोनों चार्ज में से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चार्ज को क्या कर दे हम लोग वहां पे अपोजिट नेचर का कर दे। यहाँ तक समझ में आया, सब कोई इस वाले सवाल को खुद से ट्राई करे, ठीक है, बनाने का कोशिश करे, आराम से बनेगा, बस जो Fe का साइन है वो हर जगह चेंज होते हुए नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में चार्ज का नेचर सेम होने के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किधर लग रहा है, आपका अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक चार्ज को भी हम लोग क्या कर दे, अपोजिट नेचर का कर दे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किधर लगने लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगने लगेगा। अगर टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा तो बस हल्का सा हर जगह साइन में चेंज आएगा, तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा, बस वहां पे माइनस KQ स्क्वायर बाय MR है, तो क्या आ जाएगा, वो प्लस KQ स्क्वायर बाय MR आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला है। कब समझ में आई ये चीज, तो पूरा आप लोगों को इस लूपिंग द लूप का हम कंसेप्ट बता चुके हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम बोले, गौर कीजिएगा, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट b कितना हो रहा होगा, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, वेलोसिटी एट b भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का एनर्जी को क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग को, वेलोसिटी एट b भी फाइंड हो जाएगा, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोले वेलोसिटी एट C फाइंड करो, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, हाँ, वेलोसिटी एट C भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फिर से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट का एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, तो वेलोसिटी एट C भी पता चल जाएगा, ठीक है। उतना झमेला कुछ नहीं लेना, ये समझ में आना चाहिए, बस आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहाँ का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा भाई, वो होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5Rg माइनस KQ स्क्वायर बाय MR स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में, चलिए ये अगर क्लियर है तो इस वाले चीज को ढंग से अच्छे से नोट कर ले, ठीक है, जो भी हम इस वीडियो लेक्चर में बोले हुए बहुत अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। फर्दर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद, ठीक है, लेकिन इस वाली चीज को ढंग से नोट करें, जैसे बोले हुए उस चीज को पूरे, जैसा बोले हुए वर्ड्स को यूज किए वैसे इस पूरी चीज को नोट डाउन करें। आया यहाँ तक समझ में, चलिए आप लोग इस चीज को नोट डाउन करके रखिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर।